कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय मोहम्मद जुनैद को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वही मोहम्मद जुनैद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने लगातार प्रदर्शन में शामिल लोगों की मदद की, उनके लिए खाने का इंतजाम किया और जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब जुनैद की नाराजगी और उनका भावुक होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान ने प्रदर्शन के दौरान लोगों की सेवा की, वही आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जिस समय लोगों को खाने की जरूरत थी, जिस समय प्रदर्शन लंबा चल रहा था, उस समय जुनैद लगातार मदद करते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही जश्न मनाने का समय आया, दावा किया जा रहा है कि जुनैद को उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। यही बात अब सोशल मीडिया पर बहस की वजह बनी हुई है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ लोगों ने एक बड़े होटल में पार्टी की। इस पार्टी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। वीडियो में कुछ लोग नाचते और खुशी मनाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सवाल उठा कि आंदोलन में जमीन पर काम करने वाले सभी लोगों को इस जश्न में शामिल किया गया था या केवल चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। इसी बीच मोहम्मद जुनैद का नाम सामने आया। दिए गए बयान के मुताबिक जुनैद ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने लोगों को खाना खिलाया और अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी मदद की, लेकिन बाद में उन्हें किसी ने याद तक नहीं किया। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक किसी आंदोलन में लोगों की मदद करता है और फिर सफलता का दावा किए जाने के बाद होने वाले कार्यक्रम में उसे बुलाया तक नहीं जाता, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। हालांकि यहाँ यह भी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को बिना जांच के सच न माना जाए। पार्टी में किसे बुलाया गया, किसे नहीं बुलाया गया और इसके पीछे असली वजह क्या थी, इसका पूरा पक्ष सामने आना जरूरी है। लेकिन जुनैद के बयान ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या किसी आंदोलन में जमीन पर मेहनत करने वाले लोग केवल तब तक जरूरी होते हैं जब तक उनकी जरूरत होती है? दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी के लिए बड़ी संख्या में लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जुनैद को जगह नहीं मिली। अगर यह दावा सही है तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर मेहमानों को चुनने का आधार क्या था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन के दौरान हजारों लोग सड़क पर बैठे, किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने दूसरी तरह से मदद की। लेकिन जब जश्न की तस्वीरें सामने आईं, तो उनमें कई ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिन्हें देखकर लोग सवाल करने लगे। जुनैद की नाराजगी इसी वजह से चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि बड़े चेहरों की तरफ से उनसे संपर्क नहीं किया गया। ऐसे में उनके मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि जिस आंदोलन को उन्होंने अपना समझकर मदद की, क्या उस आंदोलन से जुड़े लोग उन्हें अपना मानते भी थे? यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि बात सिर्फ एक पार्टी में बुलाने या नहीं बुलाने की नहीं है। बात उस भरोसे की है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपना समय, पैसा और मेहनत लगाकर दूसरे लोगों के साथ खड़ा होता है। अब सवाल है कि मोहम्मद जुनैद के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? दोस्तों, जैसे जैसे इस पार्टी की तस्वीरें सामने आईं, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर बहस और तेज होती चली गई। कुछ लोग पार्टी को सामान्य जश्न बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर आंदोलन का असली मकसद छात्रों की समस्याओं का समाधान था, तो सिर्फ इस्तीफे के बाद इतना बड़ा जश्न क्यों मनाया गया? क्योंकि असली सवाल तो अभी भी बाकी थे। पेपर लीक जैसी समस्याएं आगे कैसे रोकी जाएंगी? छात्रों को बेहतर व्यवस्था कैसे मिलेगी? परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे आएगी? सरकार और छात्रों के बीच बातचीत किस तरह आगे बढ़ेगी? इन सवालों के बीच पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चा का फोकस ही बदल गया। सबसे ज्यादा चर्चा उन लोगों को लेकर हुई जो पार्टी में दिखाई दिए। दिए गए टेक्स्ट में कई लोगों को लेकर गंभीर आरोप और दावे किए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस सामग्री से नहीं होती, इसलिए इन्हें तथ्य की तरह नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि आंदोलन की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों को साफ साफ बताना चाहिए कि इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था, इसमें किन लोगों को बुलाया गया और मोहम्मद जुनैद जैसे सहयोगियों को क्यों नहीं बुलाया गया। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसे भी साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में एक तस्वीर भी पूरी कहानी बदल सकती है। दूसरी तरफ मोहम्मद जुनैद का भावुक बयान लोगों को इसलिए छू रहा है क्योंकि यहाँ मामला किसी बड़े नेता या बड़े सोशल मीडिया चेहरे का नहीं, बल्कि जमीन पर मदद करने वाले व्यक्ति का बताया जा रहा है। कल्पना कीजिए, आंदोलन चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, खाने पीने की जरूरत है। उस समय कोई व्यक्ति आगे बढ़कर मदद करता है। उसे किसी पद की जरूरत नहीं, किसी मंच की जरूरत नहीं, वह बस अपनी तरफ से सहयोग करता है। लेकिन जब खुशी का समय आता है, उसे कोई फोन तक नहीं करता। यही बात जुनैद को सबसे ज्यादा परेशान करती दिखाई दे रही है। दिए गए बयान के अनुसार जुनैद ने कहा कि उनसे बातचीत करने के लिए केवल एक व्यक्ति का फोन आया था। बाकी जिन लोगों के साथ वह आंदोलन में खड़े थे, उनकी तरफ से संपर्क नहीं हुआ।
अब यहाँ दोनों पक्षों की बात सामने आना जरूरी है। हो सकता है आयोजकों के पास कोई वजह हो सकता है पार्टी निजी कार्यक्रम रही हो सकता है मेहमानों की संख्या सीमित रही हो, लेकिन अगर जुनैद के मन में इतनी नाराजगी पैदा हुई है तो कम से कम उनसे बात करके मामला साफ किया जा सकता था, क्योंकि आंदोलन केवल बड़े चेहरों से नहीं बनता। कैमरे के सामने भाषण देने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन कैमरे के पीछे काम करने वाले सैकड़ों लोग अक्सर दिखाई नहीं देते। कोई पानी देता है, कोई खाना बांटता है, कोई लोगों के बैठने का इंतजाम करता है और कोई बिना नाम सामने आए घंटों काम करता रहता है। ऐसे लोगों को अगर बाद में नजरअंदाज किया जाए तो सवाल उठना तय है, और शायद यही कारण है कि मोहम्मद जुनैद की कहानी अब इतनी चर्चा में आ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद कुछ मुलाकातों और आगे की रणनीति को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जाने लगे। ऐसे में जरूरी है कि अफवाह और तथ्य के बीच अंतर रखा जाए। किसी की तस्वीर किसी के साथ होना अपने आप में किसी राजनीतिक साजिश या गलत काम का सबूत नहीं होता, इसलिए बिना ठोस जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। फिर भी जनता सवाल पूछ सकती है, अगर आंदोलन छात्रों के अधिकारों के लिए था तो अब आगे छात्रों के लिए क्या किया जाएगा? क्या आंदोलन केवल एक इस्तीफे तक सीमित था, या इसके बाद भी परीक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग जारी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने बिना किसी लालच के इस आंदोलन का साथ दिया, उनका सम्मान कौन करेगा? पार्ट 3 दोस्तों, मोहम्मद जुनैद का मामला हमें एक बहुत जरूरी बात समझाता है। किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ मंच पर खड़े कुछ चेहरे नहीं होते, उसकी असली ताकत वे लोग भी होते हैं जो पीछे रहकर व्यवस्था संभालते हैं। आज जुनैद भावुक हैं तो उनके मन में शायद यही बात चल रही होगी कि जब जरूरत थी तब सब अपने थे, लेकिन जब खुशी बांटने का समय आया तो उन्हें याद क्यों नहीं किया गया? अगर पार्टी में सच में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था तो जुनैद का सवाल और मजबूत हो जाता है। लेकिन फैसला करने से पहले आयोजकों का जवाब सुनना भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है आने वाले समय में कोई सामने आकर बताए कि जुनैद को क्यों नहीं बुलाया गया। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वह भी सामने आनी चाहिए, और अगर उन्हें वास्तव में नजरअंदाज किया गया है तो उनसे बात करके उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की मदद को सिर्फ तब तक याद रखना जब तक उसकी जरूरत हो सही संदेश नहीं देता। यहाँ हमें एक और बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के आधार पर बहुत जल्दी राय बन जाती है। कुछ सेकंड की क्लिप देखकर लोग किसी को हीरो और किसी को गलत साबित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई कई बार इन दोनों के बीच होती है। इसीलिए जुनैद के मामले में भी भावनाओं के साथ साथ तथ्य सामने आने का इंतजार करना चाहिए। फिर भी उनका सवाल अपनी जगह बना हुआ है। अगर उन्होंने आंदोलन के दौरान लगातार खाना खिलाया, लोगों की मदद की और साथ खड़े रहे, तो उन्हें कम से कम धन्यवाद या सम्मान मिलना चाहिए था। जरूरी नहीं कि सम्मान किसी 5 स्टार होटल की पार्टी में बुलाकर ही दिया जाए। एक फोन करके शुक्रिया कहा जा सकता था, उनसे मुलाकात की जा सकती थी, सार्वजनिक रूप से उनके योगदान को स्वीकार किया जा सकता था। कई बार इंसान को पैसे से ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि उसकी मेहनत को याद रखा जाए। शायद मोहम्मद जुनैद के दर्द की वजह भी यही है। वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों के सामने भी अब जिम्मेदारी बड़ी है। अगर उनका उद्देश्य छात्रों की समस्या उठाना था तो उन्हें आगे की योजना जनता के सामने रखनी चाहिए। पेपर लीक रोकने के लिए क्या मांग है? छात्रों की शिकायतों को कैसे उठाया जाएगा? सरकार के सामने कौन से सुझाव रखे जाएंगे? आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा? क्योंकि केवल जश्न की तस्वीरें सामने आने से उन छात्रों को जवाब नहीं मिलेगा जो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और आखिर में फैसला आपको करना है, क्या मोहम्मद जुनैद की नाराजगी जायज है? जिस व्यक्ति ने मुश्किल समय में लोगों के खाने का इंतजाम किया, अगर उसे बाद में नहीं बुलाया गया तो क्या यह गलत था? या फिर किसी निजी पार्टी में किसे बुलाना है और किसे नहीं, ये पूरी तरह आयोजकों का फैसला माना जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल जरूर सोचिएगा, जब किसी आंदोलन को खड़ा करने में छोटे बड़े हजारों लोगों का योगदान होता है तो कामयाबी का जश्न केवल कुछ चुनिंदा चेहरों तक सीमित क्यों रहे? मोहम्मद जुनैद की आंखों में आए आंसू अगर सच में इसी अनदेखी की वजह से हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उन तमाम लोगों का सवाल है जो बिना किसी पहचान और बिना किसी फायदे की उम्मीद के किसी मुहिम में अपना योगदान देते हैं। अब देखना होगा कि जुनैद की नाराजगी पर आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरे क्या जवाब देते हैं। क्या कोई उनसे बात करेगा? क्या उनकी शिकायत दूर की जाएगी? या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सोशल मीडिया बहस के बाद शांत हो जाएगा? आपकी नजर में मोहम्मद जुनैद के साथ जो हुआ वह सही था या गलत? अपनी राय जरूर बताइए।